फिर इसको दौरे को आप कैसे देखते हैं? इज इट अ सक्सेस सर फ्रॉम सक्सेस पाकिस्तान? डॉक्टर मुझे ये बताएं कि मैं एक जमाने से कह रहा हूं कि हमारी चाइना जो है वो हमारी लाइफलाइन थी और लाइफलाइन है, अब भी हो सकती है अगर हमारे हुक्मरान, अगर जनरल साहब PDM-1 इंटरम और PDM-2 और ये जरदारी हम पर ना मुसल्लत करते तो आज भी चीन हमारी लाइफलाइन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि तमाम मामलात में अब जो मामलात गुजर चुके, इससे पहले मैंने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया है कि आप तीसरे बड़े कर्ज दहिंदा है जो कि आपने कर्ज ले चुके हैं, उसके बाद आपने रोल ओवर करने और अभी तक कर्ज के चीन के बैंक्स ने दिया है। अच्छा कोई नई डेवलपमेंट वो नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी के अलावा अब कोई सब्जेक्ट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में रह गया है? यानी ये वही सब्जेक्ट है जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में था, यानी किसी भी मैटर पे, यानी अफगानिस्तान के हवाले से अब ये मैटर मेरे और चाइना के दरमियान सवाए सिक्योरिटी के कोई और सवाल तो नहीं रह गया ना? मतलब ट्रेड तो कहीं नहीं है ना, ज़राअत तो कहीं नहीं है ना, तिजारत तो कहीं नहीं है ना, कहाँ है? जी डेट बताइए। रिस्ट्रक्चरिंग इज द बिगेस्ट इशू। ये 2 साल पहले भी हुआ था चाइना के साथ, जब उन्होंने कहा था हम आपको 1% पे लोन नहीं दे सकते, 3% पे ही देंगे। दैट्स अ वेरी बिग इशू। प्लस ट्रेड के रूट्स खोलने के लिए ये है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये और बात है कि इसको स्पॉटलाइट में नहीं लाया जा रहा, इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। और आपको पता है कि चाइना का कितना पैसा हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व में 1 to 2 बिलियन इज फ्रॉम चाइना प्लस सम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो डॉक्टर अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अहमद की आवाज रुक गई जी। अब आ रही है आवाज? सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हमारा ट्रेड, हमारा रेवेन्यूज, हमारा जो रिजर्व्स में चाइना की तरफ से पैसा पड़ा हुआ है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन विद चाइना। इसको कोई स्पॉटलाइट में नहीं ला रहा क्योंकि चाइना के लिए अपने लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कहा आप वो सेफ्टी आप फराहम करेंगे, हमसे माफी मांगेंगे, हम आएंगे तो आगे आपका कोई काम करेंगे ना। डॉक्टर मैंने यही तो अर्ज किया कि मैं इस वक्त जो इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर, मैं प्रेजेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस वक्त सिक्योरिटी के अलावा, डॉक्टर मुनव्वर से भी यही सवाल था कि क्या सिक्योरिटी के अलावा तो कोई डिस्कशन नहीं है ना? ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटीज बना दी नहीं तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट नहीं है। है बिल्कुल है। अभी जो IMF का वफ्द आ रहा है एट द एंड ऑफ फरवरी एंड बिगिनिंग ऑफ मार्च, जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, IMF चाहता है कि हम अपना रीनिगोशिएट करें, हम अपना एक्सटर्नल डेट और हम अपने इंटरेस्ट रेट को कम करें और वो पैसा IMF को दें। नहीं, ये चाइनीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब? ये दौरा उन्होंने इसको क्यों इतनी अहमियत दी है, क्यों इतना हाईलाइट? डॉक्टर मुनव्वर से ये मैं पॉइंट पूछना चाहता हूं कि अब तो मेरे हिसाब से फोकल पॉइंट सिवाय सिक्योरिटी के कुछ नहीं रह गया। फरमाइएगा डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर मुनव्वर बताइएगा। और ये भी बताइए कि ये चाइना की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत है, उन्होंने क्यों इसको इतना हाईलाइट किया है? इतना पॉप एंड शो वहां पे था, वो किसे मैसेज दे रहे थे, क्या मैसेज था? देखिए, जो पाकिस्तान की रियासत है ना सर, उसके 4-5 अहम पिलर्स थे, है नहीं, उन सारे पिलर्स वो कमजोर होके गिर गए और सारा पाकिस्तान खड़ा है एक पिलर के ऊपर, और वो है सिक्योरिटी। और अब सारा बर्डन एक पिलर पे है। उन्होंने ही ट्रेड की हिफाजत करनी है, उन्होंने ही वर्चुअल बाउंड्री की हिफाजत करनी है, उन्होंने ही फिजिकल बाउंड्री की हिफाजत करनी है। जब एक पिलर हो, अब ये अलग एक डिबेट है, बड़ी डिबेट है कि वो जो बाकी पिलर्स हैं वो गिरे क्यों हैं। अक्सर हमारे नैरेटिव मीडिया के ऊपर ये है कि वो चूंकि एक पिलर जो है वो इंटरवीन करता है। ये बात ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो सिविलियन इदारे हैं उनमें उनकी बहुत बड़ी एफिशिएंसीज है। ये मैं कभी, आप इस पर प्रोग्राम करेंगे तो मैं तफसीलन एविडेंसेस के साथ बात करूंगा आपके सामने। अच्छा, अब जो एक पिलर सर जब स्ट्रांग रह जाता है तो डेफिनेटली उसकी से बढ़ जाती है डिसीजन मेकिंग में, और जब से बढ़ती है और हर जगह पे उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो उनको हर चीज सिक्योरिटी के पैराडाइम से उन्होंने देखनी है और नेगोशिएट करना है, तो लामुआले मामला उस तरफ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने फरमाया कि चाइना के पर्सपेक्टिव से कितना अहम है। देखिए, चाइना के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो चाइनीज स्कॉलर्स के ही मुताबिक वो अपनी पॉपुलेशन को फीड किस तरह करना है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को फीड करने का मकसद ये है
मैं एक चाइनीज स्कॉलर को सुन रहा था कि इट इज लाइक 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का खड्डा है जिसे गिजा से भरना है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी प्राइम रीजन that Chinese they are not interested to give alternative world order. वो किसी झगड़े जंग में जाए बगैर वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन की वेलफेयर और गिजा और उनकी उनकी काम करने के लिए ये प्रॉब्लम है. अब उस हवाले से पाकिस्तान इज अ वेरी क्रूशल स्टेट. ये देखे ना, इसकी जगह और कोई और रियासत होती ना, उसने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ बड़े इकदाम ले चुकी होती. लेकिन चाइना का इस वक्त बड़ी डिपेंडेंसी में, माजरत के साथ और कोई मुझे लफ्ज समझ नहीं आ रहा, हालांकि थोड़ा सा हार्ड लफ्ज है एक सुपर पावर के पर्सपेक्टिव से और एक मीडियम रेंज पावर के हवाले से. लेकिन चाइना को जरूरत ज्यादा है पाकिस्तान की, बिकॉज चाइना ने अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एट एनी कॉस्ट सक्सेसफुल बनाना है. और चाइनीज को यह भी इदराक है और उन्होंने लर्न भी किया है. डॉक्टर हसनैन जावेद मेरी बात से एग्री करेंगे कि माजी में जो उनसे गलतियां हुई हैं या पाकिस्तान को के साथ डील करने में जो मसले हुए, इस दफा वो गलतियां नहीं कर रहे. उन्होंने लर्न किया है. और बहुत सारा मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि अमेरिकन ने स्ट्रक्चर अपनाया था हाउ टू डील विद द पाकिस्तान. मुझे वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और कभी तफसीलन बैठे हमारी आपस की गुफ्तगू हुई तो उसमें हम बात करेंगे. लेकिन चाइनीज बेहतर अंदाज से डील करेंगे और हम भी चाहते ये हैं कि बिकॉज जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें मैंने पहले अर्ज किया, जहां अनार्की बढ़ रही है और जहां पे अमेरिका की सख्त कमजोर हो रही है. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना एक बड़ा आसान है कि हम गजा पे कब्जा कर लेंगे. मैं तो कहता हूं कि आप दूसरी वियतनाम वॉर टाइप सिचुएशन अफोर्ड कर सकता है कि अमेरिका उस सिचुएशन में, जब उसकी इकोनॉमी जो है वो, उसकी हालत ये है कि सऊदी अरब को कहना पड़ रहा है धमकी से या प्यार से कि भाई 1,000 बिलियन डॉलर दे दो. पिछली दफा चाइना ने 1,000 बिलियन डॉलर अंदर डाले. कहने का मकसद है इस सिचुएशन में क्या अमेरिका वॉर अफोर्ड कर सकता है? क्या अमेरिकन इजरायली सारी आर्मी के पीछे अमेरिका खड़ा था? किसको पता नहीं है कि अमेरिकन सोल्जर्स और वेस्टर्न सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स थे गजा वॉर के अंदर. नतीजा क्या निकला? वो दोबारा निकले हैं बड़े मोराल के साथ, लेटेस्ट वेपन और खतरनाक वेपन उनके पास हैं. और वो 2025 की गाड़ियां और क्रेन्स लेकर वो हमास के लोग निकले. तो दुनिया हैरान, इसराइल परेशान, अमेरिका परेशान. यार हम तो समझे थे सब कुछ तबाह हो गया. अब क्या ऐसा रह जाता है जो अमेरिका जाके करेगा? सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल हो चुकी है वहां पे. क्या ऐसा नया करेगा मुझे बताएं. तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि इस वक्त चाइना की जरूरत है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है चाइना. हमारे यहां सिर्फ एक मसला है और कोई मसला नहीं. ये देखें ना, डेट सर्विसिंग पे 60% जाता है. अमेरिका की 127% अमेरिका की जो जीडीपी है वो मकरूज है डॉक्टर साहब. Yes, to एक ट्रिलियन China. तीन ट्रिलियन डॉलर उनकी, सुने मेरी बात, सर एक जुमला सिर्फ, 3 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर उनकी आमदनी है. 1 ट्रिलियन डॉलर उनका डेट सर्विसिंग में जाता है. तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये मसला नहीं, आपकी मसला है सही बंदे सही वक्त पर सही मुकाम पर नहीं है, यानी गवर्नेंस का इशू है. बाकी सब ठीक हो जाएगा. बाकी सब ठीक हो जाएगा. डॉक्टर अहमद ये बताइए कि ये जो चाइनीज पर्सपेक्टिव से इस दौरे की अहमियत आप कैसे कैलकुलेट कर रही हैं? जो उनकी इन्वेस्टमेंट है और जो सारे मामला है वो आपके सामने है, लेकिन वो भी इसको अहमियत दे रहे हैं, हाईलाइट किया है. आपकी कैलकुलेशंस क्या है? पहली बात तो ये कि चाइना हैज नेवर वांटेड बैड रिलेशन विद पाकिस्तान. ठीक है, चाइनीज की that's not their viewpoint around the world politics. They've always looked at Pakistan as a friendly country, you have friendly ties. ठीक है, और जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर ने बोला कि पाकिस्तान से एग्रीकल्चरली, मुझे तो I mean, I would second the thought that China is more important for Pakistan is more important for China than the other way around, because Pakistan तो अमेरिका को भी खुश कर लेगा. हमारे पास एक अनमोल टैक्ट्स है कि हम किसी को भी खुश कर लें और अपना मतलब निकाल लें, बिकॉज हमारी, सॉरी आवाज आई है फिर?
स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी लोकेशन है, देखें चाइना हैज टू लुक इनटू पाकिस्तान फॉर मेनी पर्पसेस। एक तो लोकेशन ऐसी है, इंडिया अफगानिस्तान देखना है, क्यों? और दूसरी बात ये अमेरिका की और इंडिया की एक दोस्ती रही है जिसकी वजह से चाइना लुक्स टुवर्ड्स पाकिस्तान इन अ वेरी सेंसिटिव वे। उधर से रशिया का भी प्रेशर है, तो चाइना लुक्स एट इट इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना ने दी इंपॉर्टेंस इसलिए दी है क्योंकि मैं तो आई एम एन इकोनॉमिस्ट, सो आई लुक एट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैपिटल। तो चाइना ने जो इतना कैपिटल लगाया है वो इस तरह भी इसको जाया नहीं होने देंगे। दैट्स समथिंग दैट दे वांट टू कंप्लीट, एंड चाइना हैज देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव under our ground, in terms of our minerals, in terms of our resources, and China wants to have an active standing in Pakistan. Plus China wants to ally with us, उसमें उसको ज्यादा फायदा नजर आता है बजाय इसके कि हमारे साथ एक बहुत मतलब हॉस्टाइल एक बना ले रिलेशन। तो उस वजह से चाइना के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। प्लस वहां गए हैं, इट्स मेकिंग द चाइनीज पॉपुलेशन हैप्पी कि हमारे इतने लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं, तो वो लोग आए हैं और उनको रिमेम्बर किया है, जो वहाँ पे ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में मिले हैं उनको, उनकी याद में एक पूरा इस्तकबाल हुआ, उनको भी याद किया गया। तो इट्स अ हेल्दी स्टेप। बट यस, again it was very surprising to see President Zardari over there. कोई और लोग होते along चलिए, with Zardari, that would have been better. डॉक्टर साहब आप बड़ी मैं बहुत मैं अहम बात मैं करते हैं। सिर्फ डॉक्टर जी साहब एक जुमला कहूंगा, एक जुमला। देखें, जो एग्जिस्टिंग आपकी गवर्निंग टीम है ना, उस एग्जिस्टिंग गवर्निंग टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा मेंटली मुझे स्मार्ट शख्स नजर आता है वो जरदारी है इस वक्त। ले इसमें यानी आप यानी मैं इस पे बिल्कुल, आपको याद है लास्ट टाइम वो जाने से पहले ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन करके गए थे? लेकिन डॉक्टर मुनव्वर, वो डॉक्टर हसनैन ने ये शुरू में बात की, सिंबॉलिक होता है ना सदर का, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है नहीं, तो वो हाउ कुड ही एग्जीक्यूट द पॉलिसीज। नहीं, वो आप डॉक्टर साहब वो चले इस तरह ले लेते हैं, कहीं से अप्रूवल हुई होगी तो सदर बने हैं ना, तो दोहरा हाँ भी यूं ही समझ लेंगे। राइट। चलिए ये सिंबॉलिकली और लोगों को ले जाते एक आई थिंक। सवाल है डॉक्टर अहमद, अगर मैं सामने रख लूं। इंपीरियल गट्स की आप बात करते हैं सर, चाइना की और बाकी जो पावर्स हैं, तो चाइना की ये जो इंपीरियल लैकिंग दोज इंपीरियल गट्स, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को ये तरह डिसाइड करने में दुश्वारी रही है कि अपना पूरा वजन किस साइड पे डाल ले, यूनाइटेड स्टेट्स को मुकम्मल छोड़ दे या इनके कैंप में पूरी तरह आ जाए, क्योंकि इन्होंने भी कभी उस किस्म की पाकिस्तान को स्पेस या वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की बात नहीं की है। अगर इफ दे लीव एवरीथिंग एंड कम ऑन दिस साइड, तो आपको लगता है कि वो भी प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, elongating the multipolar world etc, I think just to have very hostile boundaries कि हम इसके दोस्त और इसके allies हैं, it doesn't work like that in today's world। ठीक है, आपको diplomatic ties रखने पड़ते हैं, some are more stronger than the others। फिलहाल जो मेरे personal analysis है, ठीक है, I look at it from two perspectives, economically and security wise, because these are the two most important pillars। अभी क्योंकि IMF का दौरा होने लगा है और होने लगा है, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी ने जो 170 पेजेस का IMF ने पूरा एक कॉपी बना के दी थी कि आपको जो हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दे रहे हैं इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैं इसको, या बहुत कम लोगों ने पढ़ा, उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि आपको चाइना की मदद, अमेरिका ने भी कहा है कि भाई आपको चाइना की मदद चाहिए होगी, प्लस सिक्योरिटी वाइज भी। तो इन दो वजह के लिए पाकिस्तानी भी गए हैं। यू कांट क्लियरली से कि हम चाइना के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दुश्मन है, ऐसे कभी कह सकते हैं? कभी चाइना ने ये कहा है कि हम रशिया के दोस्त हैं और अमेरिका? दोस्त और दुश्मन की बात नहीं हो रही। जब लेकिन हम ये पूलिंग भी नहीं हो सकती, पूलिंग भी। डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं ना जो बात मैं कर रहा हूँ, जो इंपीरियल गट्स की आप बात करते हैं, कि वो उससे पाकिस्तान जैसी मीडियम रेंज पावर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर हम इनके साथ खड़े होंगे तो जहां हमारे कोई वर्ल्ड अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट की कोई कहीं बात आएगी तो दे विल बी एबल टू असर्ट देमसेल्व्स। चाइना ने ऐसा कोई जेस्चर कभी पाकिस्तान को आपको लगता दिया है जिससे हमें नहीं, आई डोंट थिंक सो चाइना ने दिया, और आई डोंट थिंक डॉक्टर साहब को इसका जवाब देने दीजिए। जी डॉक्टर साहब प्लीज। मैं ये प्लीज डॉक्टर मुनव्वर जवाब देना चाहते हैं। जी नहीं डॉक्टर सुनील देंगे, मैं सिर्फ एक जुमला याद करा दूं डॉक्टर एमा को। वो 1962 की 1965 पाकिस्तान और इंडिया, पहले 62 में इंडो चाइना वॉर हुई,
और बाद में हमने वो हमारी जंग हो गई 1965 में। तो अब चाइनीज देखें, चाइनीज ने ना वो कहा कि हमारे कुछ मवेशी आपकी तरफ आ गए, तो चाइना ने क्लियर कट पाकिस्तान का साथ दिया ना। जी चाइनीज जनरल आते थे, ये बड़ी ये डिप्लोमेटिक मेमोयर है, खुद अमेरिकन ने कोट किया ऐसे। चाइनीज जनरल साहब कराची में आके बैठते थे और बताते थे कि आप वॉर में क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये मेरा ख्याल है ये जो रियल वर्ल्ड है ना सर, इसमें ये नहीं हो सकता चाइना ने हमारे साथ खड़े हुए और हम भी चाइना के साथ खड़े हुए, बहुत सारी बातें तो आश्कार ही नहीं है, आश्कार ही नहीं। बाकी डॉक्टर साहब जी बताइए, आप कर लीजिए आज की डिस्कशन।